ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा, ये जो नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके हैं। हे माँ, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे माँ, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली जगदम्बे, तुम्हारी जय हो। जयंती सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयंती, मतलब जो हर जगह सबसे ऊपर हैं, जिनके नाम से ही जय हो जाती है, वह विजयशालिनी माँ जयंती कहलाती हैं। ये माँ भगवती काली का एक नाम है। मंगल जन्म मरण आदि रूप समर्पण भक्तानाम लाति गृहाति नाश्यति यासा मंगला मोक्ष प्रदा, जो अपने भक्तों के जन्म मंगल और आदि संसार बंधनों को दूर करती हैं, उन मोक्षदायिनी मंगलमयी जगदम्बे का नाम मंगला है। कलयति भक्ष्यति प्रलय काले सर्वमिति काली, जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती हैं, वह माँ भगवती काली हैं। भद्रमंगलम सुखम वा कलयति स्वी करोति भक्तेभ्यो दातुम इति भद्रकाली सुखप्रदा, जो अपने भक्तों को देने के लिए ही भद्र रूप धारण करती हैं, सुख किंवा मंगल स्वीकार करती हैं, वह भद्रकाली हैं। हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाल धारण करने वाली जगदम्बिके कपाली कहलाती हैं। दुखेन अष्टांग कर्मोपासान रूपेण क्लेशन गम्यते प्रारभ्यते या सा दुर्गा, जो अष्टांग योग, हम योग के अंदर 8 प्रकार के योग टाइप बताए गए हैं, तो उन्हें अष्टांग योग बोलते हैं। जो अष्टांग योग से कर्म से भगवती का नाम लेते हैं, उपासना क्रम करते हैं, दुसाध्य साधन से जगदम्बे जिसको प्राप्त करती हैं, जो साधक लोग जगदम्बे की छवि को प्राप्त करते हैं, वो जगदम्बिके दुर्गा कहलाती हैं। शमते सहते भक्तानाम अन्वेषाम व सर्वानपराधान जननीत्व विनाश्य करुणामयी स्वभाविताम क्षमा, जो संपूर्ण जगत की जननी होने से, संपूर्ण जगत को पैदा करने की वजह से, संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने की वजह से जो जननी हैं, जननी होने से अत्यंत करुणा स्वरूप स्वभाव वाली हैं, जो भक्तों को दूसरों के सहारे, भक्तों के सभी अपराध क्षमा करती हैं, उनका नाम क्षमा है। सबका शिव अर्थात कल्याण करने वाली जगदम्बा को शिवा कहा जाता है। संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के लिए जो जगदम्बे लीला का विस्तार करती हैं, इस जगत स्वरूप लीला का जो निर्वाह करती हैं, इस जगत स्वरूप लीला को जो जगदम्बे अपनी कृपा से सम कल्याण करती हैं, उनका नाम धात्री है। स्वाहा रूप से वो यज्ञ, हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो स्वाहा शब्द बोला जाता है, तो स्वाहा से वो यज्ञ भाग प्राप्त करती हैं और देवताओं का पोषण करती हैं, तो इसलिए उन्हें स्वाहा नाम भी दिया गया है। स्वधा, अब स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण, अपने पितरों को हम जब श्राद्ध देते हैं, तर्पण करते हैं, तो वहाँ स्वधा बोलते हैं, स्वाहा नहीं बोलते हैं। तो स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली जगदम्बिके को हम स्वाधा कहते हैं। तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, तो ये इस प्रकार के जगदम्बे के 11 नाम हैं। इन 11 नामों को मिलाकर के है दिव्य मंत्र बना, जिससे इन माँ जगदम्बे के 11 के 11 नामों को लिया जा सके, और इनको नित्य पाठ करने से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, सब प्रकार से मंगल होता है, उसके किसी भी समस्या में उसके कोई भी समस्या नहीं होती है। तो इसका नित्य जप करने वाला व्यक्ति हर जगह जय प्राप्त करता है, मंगल प्राप्त करता है, समय के अनुसार काम करता है, भद्र लोगों से उसकी मुलाकात होती है, कपालिनी होने के साथ उसके कपाल में कभी कोई दोष नहीं आता, वह जगदम्बे की कृपा से हर प्रकार के दुख को जीत लेता है, सबको क्षमा करने वाला होता है, सबका कल्याण करने वाला होता है। जगदम्बे की कृपा से वो धात्री होता है, सबको अपने साथ लेकर चलता है। स्वाहा, सबका भरण पोषण करने वाले गुण प्राप्त करता है। स्वधा, अपने पितरों को भी तृप्त करने वाला होता है। तो ये सब माँ जगदम्बे के गुण उस भक्त साधक को प्राप्त होते हैं, और इसी तरह से उन जगदम्बे को हम नमस्कार करते हैं। स्वाहा स्वधा नमस्तुते। श्री जगत जननी विश्व माता माँ भगवती काली को जय हो।